हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज अभिषेक। वेलकम टू ओए अभी। उम्मीद है आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे होंगे जो आपको खुशी देता होगा। बहरहाल आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग एग्जैक्ट शुरू कर रहे हैं हम 10:30 पर। एग्जैक्ट 10:30 हो रहे हैं और आज दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार की शाम है, अगली सुबह जो है सैटरडे की है। तो अब मैं जा रहा हूँ एक नए शहर जिसका नाम है, मैं आपको आगे ही बताऊंगा। आप मेरे साथ इस सफर में जुड़े रहिए एंड तक, मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये जो जगह मैं जा रहा हूँ इस वक्त हॉट फेवरेट है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस जगह है, बहुत ही ज्यादा रोमांचक से भरपूर, बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाली जगह है और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में जुड़े रहिएगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है और बहुत ही सारी चीजें मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ट्रैवल, अकोमोडेशन, एक्टिविटीज, लोकेशंस, कहाँ हम जा रहे हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक और आपको बहुत कुछ इस ब्लॉग में दिखने वाला। बहुत ही बेहतर जगह में जा रहा हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट चलते हैं क्योंकि मेरे को मेट्रो पकड़ ओके। सो फाइनली 12:15 पे मैं गेट नंबर 8 से, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 8 से जब आप लेफ़्ट लेंगे तो वहीं पर कश्मीरी गेट में वहाँ पे पहुँच गया। तो सबसे बेटर है कि आप लोग गेट नंबर 8 से बाहर निकलते लेफ्ट लो, सीधा कश्मीरी गेट जो बस स्टॉप है वहाँ से उसके अंदर जाओ और वहाँ पर आपको 10 नंबर जो काउंटर है वहाँ से आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार के लिए बसेस आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। जो मैंने मेट्रो पकड़ी थी वो लास्ट मेट्रो थी, तो वो हर स्टॉप पे जो अमूमन 5 मिनट रुकती तो 7 मिनट रुक के आ रही थी। एक तरह से रेशियो ये था, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा रुक रही थी वो। और 8 बजे तक या फिर 7:30 बजे तक घर से निकल जाओ ताकि आपको जो बसेज है वो आसानी से मिल जाएँ। हम 12:45 हो गए हैं, अभी कोई बस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर। 24/7 यहाँ पर कोई सर्विस नहीं है। अगर आप लोग बस से जाना चाहते हैं, लास्ट बस है वो 12 बजे निकल जाते हैं यहाँ, तो उसके बाद कोई बस नहीं है। उसके बाद वॉल्वो या फिर जो प्राइवेट बसेज हैं, प्राइवेट बस भी नहीं है, प्राइवेट टैक्सी है, तो वही अवेलेबल है। तो कोशिश करिए कि आप लोग टाइम पे आएँ। और गवर्नमेंट बसेस का जो फेयर है वो 350 है और वॉल्वो 700 से लेकर 800-900 तक जाती है, जो कि शेयरिंग या फिर जो सीट्स हैं वो अलग अलग उनका डिपेंड करता है कि क्या आप ले रहे सीट ले रहे हैं। तो फिर आपको 800 तक है, अगर आप शेयरिंग का जो स्लीपर शेयरिंग है वो 700 तक 750 तक आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके, सो एग्जैक्ट 1:05 पर कैब मूव हुई है कश्मीरी गेट ISBT से और हम लोग पहले हरिद्वार जा रहे थे, पर हरिद्वार ना जाकर अब हम सीधा ऋषिकेश ही जा रहे हैं। तो कैब से जो दूरी है वो 275 किलोमीटर बताई जा रही है और जो वक्त लग रहा है वो है अमूमन 4.5 घंटे। तो अब हम वहाँ पहुँच कर ही आपसे मिलते हैं। ओके, तो फाइनली अभी हम आ गए हैं विशाल ढाबा में, जो कि यहाँ मेरठ का जो गोल चक्कर है उसको क्रॉस करोगे ना तो उस चक्कर को क्रॉस करने के बाद जो सेकंड ढाबा है वो विशाल ढाबा है। अच्छा ढाबा है, ठीक है, दिखा देते हैं एक बार। वक्त हो चला है 6:37 और सुबह की शुरुआत हो गई है देहरादून से, ना कि ऋषिकेश से। एक मसला ये हुआ कि जिस कैब से हम आ रहे हैं उसमें जो हमारे मित्रगण जो हमको कैब में मिले, जो कुछ साथी साथ में सफ़र कर रहे हैं, उनका कोई मित्र देहरादून में था तो उनको पिक करना था, तो और ये बात हमें पता नहीं थी। तो वी थॉट कि हम डायरेक्टली ऋषिकेश जा रहे हैं, बट डायरेक्टली ऋषिकेश नहीं जा रहे हैं। नाउ वी आर स्टैंडिंग। इट्स लाइक कि हमें वाया हरिद्वार जाना था, बट हम अभी वाया देहरादून जा रहे हैं, तो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है, बल्कि हमें अभी तक पहुंच जाना चाहिए। नो, ये पता नहीं है सर।
1 घंटा नहीं लग रहा है, ठीक है। 1 घंटा मतलब ये समझ लो कि 2-2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक CNG पंप है जो कि मतलब ये समझ लो आधा किलोमीटर लंबा था और अभी भी शायद गाड़ी पहुँची नहीं है। तो दिस टाइम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट 1 आवर। और भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब तक हम होना चाहिए था ऋषिकेश में, बट अभी भी हम यहाँ देहरादून में घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों बट घूम रहे हैं। पर अच्छा है, मसला अच्छा, ठंडा है थोड़ा सा, मतलब दिल्ली के मुकाबले तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। ओके, तो वक्त हो चला है 8:25 और हम फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकेश। जी हाँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारा ऋषिकेश का इलाका है और मैं खड़ा हूँ श्री हेमकुंड साहिब के सामने, ठीक जो गुरुद्वारा है, ये फेमस गुरुद्वारा है यहाँ का। और इसके इस तरफ जाएंगे आप थोड़ा सा 200 मीटर आगे तो यहाँ पर है ISBT, जहाँ पर आके आपकी जो कैब है या फिर जो ट्रैवल आप जिससे कर रहे हैं, जिस साधन से आ रहे हैं, वो वहाँ पर आके रुकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैंपिंग और राफ्टिंग का सीधा पूछ रहे हैं। जो हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम आज कवर करेंगे यहाँ पर, उसके लिए मैंने यहाँ पर जो बातचीत है वो करना शुरू कर दी है। कुछ जो लोग हैं वो मना करें क्योंकि कैंपिंग फुल चल रही है, क्योंकि वीकेंड है और पीक सीजन है तो कैंपिंग फुल चल रही है। कॉटेजेस भी अवेलेबल नहीं है और राफ्टिंग तो अवेलेबल है, वो तो हो ही रही है, जिसका रेट आपको 600 रुपये आपको 12 किलोमीटर के या फिर इस तरह से 1000 तक जा रहा है, जो कि आपके किलोमीटर बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि आप बार्गेन करेंगे तो 400-500 में भी हो जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी हमें थोड़ा सा स्टे का मसला हो रहा है, क्योंकि हमें कैंपिंग नहीं मिल रही और हमें भूख भी लग रही है। तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं और फिर कैंपिंग का पता करते हैं। आज कैंपिंग और राफ्टिंग दोनों निपटानी है। कोशिश करेंगे कि जो बंजी जंपिंग है वो भी आज हो जाए, पर आज शायद तो नहीं होता है क्योंकि राफ्टिंग में पूरा दिन लग जाता है, जिन्होंने पहले की वो टाइम टेकिंग चीज़ है ये। ओके, सो अभी हम खड़े हैं किस जगह पर? नीरज, क्या अपनी कंपनी का क्या नाम है? गुरुदेव ट्रैवल्स। गुरुदेव ट्रैवल्स में अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो नीरज की दुकान पर आ सकते हैं। एकदम गुरुद्वारे के बाजू में ही इसका ये ऑफिस है। और हमने यहाँ पर शिवपुरी के लिए हमने अपना जो राफ्टिंग का शिवपुरी से 16 किलोमीटर का वो हमने बुक करा है। 1000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा है हमें। और हम लोगों ने कैंपिंग के लिए भी बात करी तो कैंपिंग हमको 3000 रुपये की पड़ रही है। और अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हैं, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं ना, तो ऋषिकेश आप ग्रुप में आए वो ज़्यादा बेटर है। सो बंजी जंपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग बंजी जंपिंग करना चाह रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ आके आप बुक कर लेंगे स्लॉट और आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को बंजी जंपिंग करनी तो 1 मंथ यानी कि 1 महीना पहले एटलीस्ट करो, क्योंकि अभी हमने पता करा 15 दिन के बाद यानी 15 जून के बाद का स्लॉट अवेलेबल है। तो हमारा यहाँ पर आना इस बार बंजी जंपिंग के लिए तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाया। तो अगर आप लोग बंजी जंपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 1 महीना पहले स्लॉट बुक कराएं, तब बंजी जंपिंग आए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है ऋषिकेश, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और ये कोई बाहर की कंपनी है जो यहाँ पर इसकी जो टेक केयर है वो कर रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर आके अगर आप सोचा कुछ स्लॉट मिल जाए, वो मुमकिन नहीं होगा। अगर आप लोग राफ्टिंग करने आ रहे हैं और कुछ आपको चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आसानी से अवेलेबल है, हर तरह तक। मैंने अपने लिए ये ले लिया है कुर्ता फुल बाजू का, जो मुझे अच्छा लगा। मतलब जब भी मैं किसी पहाड़ी जगह पर जाता हूँ ना, किसी हिल स्टेशन पे जाता हूँ, तो मुझे ऐसे इस तरह के जो कपड़े ना बहुत भाते हैं और बहुत ही किफ़ायती दामों पर 250, 300, 350 आपको इतने प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए ये बैग देखिए कितना, ये बैग कितने का है? ये बैग कितने का भैया? 150 का बैग है, बताओ। सरोजनी में भी नहीं मिलता इतने का। ओके, सो अभी हम आ गए हैं श्री बाके बिहारी रेस्टोरेंट में, जो भी हमने यहाँ से राफ्टिंग बुक करी वहीं से उसी के ठीक बाजू में है। और हमने ऑर्डर कर रहे हैं आलू के पराठे और छोले। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो फटाक से खा लेते हैं। और क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं, राफ्टिंग करने की कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, एनर्जी करने के लिए हमारे उसमें तो गला भी बैठ गया भाई, इतनी बहस करनी पड़ रही है ना किसी से, बिल्कुल बार्गेन चल ही नहीं रहा कहीं भी। ओके, सो अभी क्या है कि जो बोट है वो आ गई है और ट्रांसपोर्ट आ गया, सब कुछ रेडी हो रही है। तो क्या है कि इसकी जो चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। मान लो आपने अपनी राफ्टिंग बुक करी, ठीक है, तो उसमें क्या वो 1000 रुपये चार्जेस आपसे ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, जो इसका ट्रैवल का होगा ना वो भी अलग ही लेता है, कभी कभी क्या आता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो शायद आपका वो उसमें इंक्लूड भी कर देगा। अगर आपके मतलब 6-7 लोग हैं, ऑफर आपका मतलब 6-7 लोग आते हो एक साथ ग्रुप में, तो जब उस डिस्काउंट करता है तो एक साथ ही कर देता है, तो उसमें आपको एडजस्ट भी कर देगा किसी किसी में। पर ये डिपेंड करता है कि आप लोग आगे अकेले हो, कपल हो या फिर ग्रुप में हो, तो ये चीज़ डिपेंड करेंगी आपको। आपके बार्गेन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।